कामयाबी की हर कहानी के पीछे एक अजीम कुर्बानी, एक अटल फैसला और एक ना खत्म होने वाला जज्बा पोशीदा होता है। और जब हम असर हाजिर की सबसे ज्यादा मुतासिर कुन शख्सियात में से एक मौलाना तारिक जमील साहब की जिंदगी का मुतालिया करते हैं तो हमें ये तमाम अनासिर अपनी पूरी आबोताब के साथ नजर आते हैं। ये कहानी किसी दूर दराज के गांव के गरीब बच्चे की नहीं, बल्कि एक ऐसे खुशहाल, रोशन ख्याल और जदीद तालीम याफ्ता नौजवान की है जिसके सामने दुनिया की तमाम आसाइशें और कामयाबियां बाहें फैलाए खड़ी थीं, मगर इसने एक ऐसी राह का इंतखाब किया जिस पर चलना कांटों पे चलने से कम न था। जिला खानेवाल की तहसील मियां चन्नू के करीब एक गांव तलंबा में एक मोअज़्ज़िज़ जमींदार घराने में आग खुलने वाले तारिक जमील एक आम नौजवान की तरह जिंदगी से भरपूर, यारों के यार और हंसी मजाक करने वाले थे। उनके ख्वाब भी आम नौजवानों जैसे थे। वो फिल्में देखते, गाने सुनते और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते थे। उनके वालिद ने उनके लिए एक बड़ा ख्वाब देखा था, डॉक्टर बनने का ख्वाब। और तारिक जमील अपनी जहानत और मेहनत के बलबूते पर इस ख्वाब को पूरा करने के लिए लाहौर के मशहूर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज तक पहुंच भी गए। ये वो दौर था जब उनकी जिंदगी एक बेहतरीन मुस्तकबिल की जमानत दे रही थी, एक ऐसा मुस्तकबिल जहां इज्जत, शोहरत और पैसा सब कुछ था। लाहौर की हॉस्टल लाइफ, मेडिकल कॉलेज का माहौल और एक डॉक्टर बनने का सफर, सब कुछ वैसा ही था जैसा कोई भी नौजवान चाहेगा। लेकिन अल्लाह जब किसी से अपने दीन का काम लेना चाहता है तो उसके दिल में एक ऐसी चिंगारी रोशन कर देता है जो दुनिया की तमाम चकाचौंध को मान कर देती है। यही वो लम्हा था जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उनके कुछ दोस्तों का ताल्लुक तबलीगी जमात से था जो उन्हें अक्सर अपने साथ वक्त लगाने की दावत देते, मगर वो हंसकर टाल देते। फिर एक दिन दोस्तों के इसरार पर वो उनके साथ रायवंड मरकज चले गए। वहां का माहौल, लोगों की सादगी, अल्लाह के जिक्र से गूंजती फिजाएं और एक अजीब सा रूहानी सुकून उनके दिल में उतरने लगा। ये वो सुकून था जो उन्हें महंगी महफिलों, दोस्तों की हंसी और दुनियावी कामयाबी के तस्वुर में कभी नहीं मिला था। उनके अंदर एक शदीद दाखिली कशमकश और रूहानी इस्तराब ने जन्म लिया। एक तरफ मेडिकल की दुनिया थी, एक रोशन कैरियर का वादा था, वालिद के ख्वाब थे, और दूसरी तरफ एक अनजानी राह थी, एक ऐसी पुकार थी जो उनकी रूह को बेचैन कर रही थी। वो रातों को उठकर सोचते कि असल कामयाबी क्या है। क्या एक कामयाब डॉक्टर बनकर लोगों के जिस्मों का इलाज करना बड़ी नेकी है, या अल्लाह के रास्ते पर चलकर लोगों की रूहों का मसीहा बनना। ये कशमकश कई महीनों तक जारी रही। वो मेडिकल कॉलेज जाते तो उनका दिल वहां ना लगता, और जब दीन की महफिल में बैठते तो उन्हें लगता कि यही उनकी असल मंजिल है। आखिरकार उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और मुश्किल तरीन फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि वो डॉक्टरी छोड़कर आलम दीन बनेंगे। ये फैसला सुनकर उनके खानदान, बिलखुसूस उनके वालिद पर क़यामत टूट पड़ी। जिस बेटे को वो डॉक्टर के सफेद कोट में देखने के ख्वाब देख रहे थे, वो अब एक मदरसे का सादा लिबास पहनने की बात कर रहा था। वालिद की नाराजगी, खानदान का दबाव और मुआशरे के ताने, ये सब कुछ उनके रास्ते की दीवार बन के खड़े हो गए, मगर उनका इरादा अटल था। उन्होंने किंग एडवर्ड जैसा इदारा छोड़ा और जामिया अरबिया रायवंड में दाखिला ले लिया। ये एक ऐसी तब्दीली थी जिसका तसव्वुर भी मुहाल था। कहां लाहौर की जदीद जिंदगी और कहां रायवंड की सादा और मिनज़बित जिंदगी। कहां एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की अंग्रेजी किताबें और कहां सर्फ व नहव और फ़िक़्ह व हदीस के अरबी मतन। मगर उनके अंदर इल्म दीन हासिल करने की ऐसी लगन थी कि उन्होंने दिन को दिन न समझा, न रात को रात। वो घंटों असातिज़ा के कदमों में बैठकर इल्म हासिल करते, रातों को उठकर इबादत करते और अपनी शख्सियत की तामीर में मसरूफ हो गए। उनकी कामयाबी का राज उनकी चंद आदात और जहनियत में पोशीदा है। सबसे पहली चीज उनका इखलास नीयत है। उन्होंने ये रास्ता शोहरत, इज्जत या दुनियावी फायदे के लिए नहीं, बल्कि खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए चुना था। दूसरी चीज उनकी आजिज़ी और इनकिसारी है। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग उन्हें सुनते हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू में तकब्बुर का शायबा तक नहीं मिलता। वो आज भी खुद को एक तालिब इल्म ही समझते हैं। तीसरी और सबसे अहम आदत उनकी इस्तिकामत है। वालिद की नाराजगी के बावजूद उन्होंने सब्र किया, मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अपने रास्ते से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने वालिद को खत लिखे, उनकी मिन्नत समाजित की, और आखिरकार उनकी साबित कदमी और इखलास देखकर वालिद का दिल भी नरम पड़ गया, और उन्होंने न सिर्फ उन्हें माफ किया बल्कि उनके लिए दुआ भी की। मौलाना तारिक जमील की कामयाबी का एक और बड़ा सबब उनका दिलनशीन और हिकमत भरा अंदाज़े बयान है। उन्होंने दीन को एक खौफनाक और मुश्किल चीज के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने अल्लाह की रहमत, मोहब्बत और मग़फ़रत पर जोर दिया। वो फ़िरक़ावारियत और मसलकी झगड़ों से बालातर होकर बात करते हैं। उनका पैगाम सिर्फ एक है, अल्लाह से जुड़ जाओ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करो। वो गुनहगार से नफरत नहीं करते, बल्कि गुनाह से नफरत करते हैं। यही वजह है कि उनकी महफिल में हर तबके के लोग, अदाकार, खिलाड़ी, ताजिर, ब्यूरोक्रेट और आम नौजवान सब खींचे चले आते हैं।
उन्होंने अपनी गुफ्तगू में जदीद मिसालों, रोजमर्रा की जिंदगी के वाकयात और नौजवानों की जबान का इस्तेमाल किया, जिससे लोगों को दीन समझना आसान हो गया। उनकी आंसू भरे दुआएं, उनका दर्द भरा लहजा और उम्मत के लिए उनकी तड़प सीधी दिलों पर असर करती है। वो एक कहानी गो हैं जो अंबिया और सहाबा के वाकयात को इस तरह बयान करते हैं कि सुनने वाला उसी दौर में पहुंच जाता है और उन वाकयात से अमली सबक हासिल करता है। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हकीकी कामयाबी दुनियावी ओहदों या दौलत के अंबार जमा करना नाम नहीं है, बल्कि अपने मकसद हयात को पहचानने और उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का नाम है। उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर नीयत खालिस हो और इरादा पुख्ता हो तो अल्लाह रास्ते खुद बनाता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि तब्दीली का आगाज अपनी जात से होता है। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। उनकी जिंदगी इस्तिकामत, सब्र और तवक्कुल अल्लाह का अमली नमूना है। आज मौलाना तारिक जमील सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि एक तहरीक का नाम है, एक ऐसी आवाज का नाम है जो लाखों भटके हुए लोगों को रोशनी दिखा चुकी है। उनकी कहानी हर उस शख्स के लिए एक मिसाल राह है जो अपने ख्वाबों और अपने मकसद के दरमियान कशमकश का शिकार है। यह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब आपको एक मुश्किल फैसला करना पड़ता है, दुनिया की चकाचौंध और रूह के सुकून में से किसी एक का इंतखाब। अगर आप हिम्मत और यकीन के साथ अपनी रूह की आवाज पर लब्बैक कहेंगे तो कामयाबी न सिर्फ आपके कदम चूमेगी, बल्कि आप खुद दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। अपनी जिंदगी का मकसद तलाश कीजिए, उसके लिए जद्दोजहद कीजिए, मुश्किलात पर सब्र कीजिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी कहानी भी लिखी जाने की मुंतजिर है। और कौन जाने आपका एक फैसला आपको कहां से कहां पहुंचा दे।